हेलो डियर स्टूडेंट, CGBSE छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 12वीं गणित विषय के विगत 6 वर्षों के जो बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा हुई है, उस परीक्षा के अंतर्गत जो प्रश्न पत्र होते हैं वो प्रश्न पत्र विभिन्न प्रकार के सेट जैसे A, B और C के रूप में आते हैं। उस प्रश्न पत्र में जो प्रश्न होते हैं उस पर अलग अलग अंकों वाले प्रश्न होते हैं, जिसमें कि हमारा होता है 1 अंक वाला प्रश्न, 2 अंक वाला, 4 अंक वाला और 6 अंक वाला प्रश्न होता है। तो आज के इस वीडियो में हम 6 अंक वाले प्रश्न को करने जा रहे हैं। इसका पहला भाग और दूसरा भाग पूर्ण हो चुका है। ये आज हमारा तीसरा भाग है। जो विद्यार्थी हमारे पहले और दूसरे भाग को नहीं देख पाए हैं, उनके लिए इस वीडियो का लिंक, पहले भाग और दूसरे भाग के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यह वीडियो कैसा है, कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की और देखते हैं कौन कौन से 6 अंक वाले प्रश्न लगे हुए हैं आज के इस वीडियो में। सर्वप्रथम है हमारे पास, ये अवकलन से संबंधित है, ठीक है, जिसमें सिद्ध करने वाला है। चलिए इसको बनाते हैं। यहां पर देखिए, सबसे पहले जो दिया है प्रश्न को लिख लीजिए, y log x बराबर x ऋण y, ठीक है। अब हमारे पास ये हमारा दोनों पक्षों में क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, ठीक है। दोनों पक्षों में क्या करना है, हमको अवकलन करना है। तो दोनों पक्षों में अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर या y को एक तरफ ले लीजिए, जैसा भी आप उचित समझें। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दो फलन है समझ लीजिए, वो गुणा के रूप में है। तो नियम कहता है कि हमारा जो पहला है दूसरा वाला सेम टू सेम लिखाएगा। पहले का होगा अवकलन, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा किसका, y का। बीच में लगेगा धन, फिर क्या रहेगा, जस्ट अपोजिट, ठीक है। दो भाई हैं, एक की शादी पहले होगी, दूसरा उसका बाराती बनेगा, फिर दूसरा का शादी होगा तो पहला वाला बाराती बनेगा। मतलब एक बार एक ही दूल्हा बनेगा, मतलब एक बार में एक ही अवकलन होगा, ठीक है। चलिए तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स हो गया, वाई का कर लिया हमने। अब उसी प्रकार वाई को हम लोग वैसी का वैसी रखेंगे, डी बाई डी एक्स किसका, लॉग एक्स। और इसी भांति डी बाई डी एक्स हमारा एक्स का हो जाएगा माइनस डी बाई डी एक्स किसका होगा, वाई का। अब यहां पर देखिए लॉग एक्स अपने जगह में रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा ये प्लस वाई, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, बीच में रखेंगे बराबर, एक्स का हो जाएगा 1 माइनस ये आ जाएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स। अब हमको जो सिद्ध करना है वो डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ हमारे पक्षांतर कर लेते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ऋण इधर आके धन हो जाएगा और ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, बाकी उधर पक्षांतर होगा और ये हो जाएगा वाई बटा एक्स। क्लियर है, ये वाई बटा एक्स है, उधर पक्षांतर होकर ऋण में आ जाएगा। अब ले लीजिए कॉमन, डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा मेरे पास लॉग एक्स धन 1 बराबर, दोनों का यदि आप क्या ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ऋण वाई बटे एक्स। लेकिन हमको जो उत्तर लाना है वो लॉग है, यहाँ पर वाई हटाना है, ठीक, स्पष्ट हो गया बात। तो वाई कैसे हटेगा, यहां तक कि यहां पर एक्स भी नहीं है, तो वाई के साथ साथ एक्स भी हटेगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग, इसको बनाना कैसा है, कैसे हटेगा, इस पर हम बात करते हैं। स्पष्ट हो गया बात। चलिए देखते हैं यहां पर कैसे बनेगा। तो अब ये देख लीजिए जरा,
इसको जरा गौर करिए, ध्यान से सुनेंगे क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए यहां पर जरा देखेंगे तो ये एक्स माइनस वाई दिख रहा है, यहां भी एक्स माइनस वाई है, ठीक। क्या आएगा, कुछ प्रतिस्थापित होगा, जी बिल्कुल। ये सबसे पहले तो ये नीचे आएगा, ये जो एक्स माइनस वाई है, इस एक्स माइनस वाई की जगह आप क्या लिखेंगे, वाई लॉग एक्स, क्योंकि लॉग यहां पर लाना है आपको, देख लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा वाई बटे में आएगा, नीचे में एक्स है, और ये जो एक्स माइनस वाई की जगह वाई आ गया, तो क्या लिखना है मेरे को, लॉग एक्स। ये इधर पक्षांतर होकर आएगा, ये है लॉग एक्स प्लस वन। अब देखो यहां पर एक लॉग एक्स दिख रहा है, वन प्लस लॉग एक्स दिख रहा है यहां पर, लेकिन वो घात दो में है। यहां पर अतिरिक्त हमारा वाई बटा एक्स है, तो ये वाई बटा एक्स हमारा प्रतिस्थापित करना है, कहां से होगा, यहां से होगा, यहां से। अब देखिए मैं यहां पर साइड में लिखता हूं, तब आपको समझ में आएगा कैसे प्रतिस्थापित करना है, मतलब वाई बटा एक्स को। चलिए मैं एक काम करता हूं, यहां से देख लो, ये ऋण वाई इधर ले आता हूं, तो क्या हो जाएगा, यहां से मैं लिख रहा हूं वाई लॉग एक्स पहले से था, प्लस वाई हो जाएगा बराबर एक्स हो जाएगा। यहां पर जरा ध्यान से देख लीजिए, दोनों में कॉमन है वाई, वन प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, ये बराबर में आ जाएगा एक्स। आपका एक्स से ये नीचे आएगा तो ये वाई बटा एक्स हो जाएगा, ये दूसरे तरफ पक्षांतर होके एक बटा एक धन लॉग एक्स हो जाएगा। मतलब वाई बटा एक्स के जगह में आप क्या लिख सकते हैं, एक बटा एक धन लॉग एक्स। अब यहां से कंटिन्यू करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स के जगह में लिखेंगे एक बटा एक धन लॉग एक्स, दूसरा है गुणित, ऊपर में है मेरे पास लॉग एक्स बटे एक धन लॉग एक्स। स्पष्ट हो गया बात। चलिए ये हमारा आ गया लॉग एक्स बटे एक धन लॉग एक्स पूरे की घात क्या हो जाएगा, दो। और इस तरह से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हमको लाना था। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखो ये आ गया हमारा अगला प्रश्न, ठीक। अगला प्रश्न क्या दिया है, सिद्ध करने वाला है, समाकलन का है, वो भी निश्चित समाकलन का है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास आई के रूप में इसको व्यक्त करेंगे, ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, फिर है 2 लॉग साइन एक्स, रीड लॉग साइन 2x, क्लियर हो गया। इसको सिद्ध करना है और ये dx रहेगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब यहां पर हमको करना क्या है, 0 टू a एक नियम आता है, 0 टू a एफ एक्स बराबर 0 टू a एफ ए माइनस एक्स, यहां पर लगा लेंगे हम, यहां लगा लेंगे। स्पष्ट हो गया बात। चलिए तो ये हो जाएगा मेरे पास, मैं नियम बाद में लिखूंगा, पहले उसको लगा रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं नियम को। 0 टू पाई बाई 2, 2 आ गया, फिर आ जाएगा मेरे पास लॉग साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस, ठीक। यहां पर हमारे पास कितना आ गया देख लो, लॉग, और ये आ जाएगा साइन 2 आएगा, और x के जगह में क्या प्रतिस्थापित हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा dx। स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब यहां पर हम लोग लगा लेते हैं नियम, क्या मैंने लगाया है उसको लिख देता हूं मैं, 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए माइनस एक्स डी एक्स। स्पष्ट हो गया बात, क्लियर हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अगला स्टेप में आई बराबर ये हो जाएगा मेरा 0 से पाई बाई 2, ये आ जाएगा 2 लॉग, और ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, बीच में लगेगा माइनस,
ये आ जाएगा मेरा पाई माइनस 2x, तो साइन पाई माइनस 2x तो साइन 2x ही रहेगा। ये हो जाएगा मेरे पास, पुनः आ जाएगा लॉग साइन 2x, और ये हमारा हो जाएगा dx। स्पष्ट हो गया बात। चलिए इसको और इसको जोड़ते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 2, दोनों को जोड़ दीजिए। आई आई कितना हो जाएगा, तो समीकरण 1 को जोड़ देंगे 2 से, तो आई और आई कितना आ गया, 2i बराबर, यहाँ देखो सबका तो क्या है, यहाँ पर जो सीमा है वो बराबर है सबके लिए, मतलब वही है, तो 0 से क्या हो जाएगा, π/2 टू लॉग साइन x, ठीक है, लॉग और क्या रहेगा ये साइन x, माइनस क्या रहेगा दूसरा, लॉग साइन 2x, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस 2 लॉग कॉस x, फिर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग साइन 2x, और ये मेरा dx। ठीक, प्लस माइनस को कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहां पर देख लीजिए, ठीक है, देख लो, ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों सेम टू सेम 2 बार है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2i, 0 से π/2 2 रहेगा, और यहां पर रहेगा लॉग साइन x, ठीक, प्लस क्या हो जाएगा, लॉग कॉस x, फिर माइनस रहेगा 2 लॉग साइन 2x, और क्या रहेगा, पूरे का टोटल में रहेगा, वो रहेगा मेरे पास dx। अब यहाँ देखो सबके पास 2 है, इधर भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। स्पष्ट हो गया, 2 मतलब कॉमन निकल के कट जाएगा, आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है, इधर बचेगा केवल और केवल i, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस लगा है लॉग में, पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 से π/2, ये आ जाएगा लॉग कॉस x, और कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन x, ठीक, और ये बटा मतलब माइनस है, तो माइनस है तो बटे में आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा ये, साइन 2x, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं, इसको ओपन, ठीक है, इसको ओपन करता हूं मैं, ओपन करने से क्या आएगा, इसको अलग अलग ही लिखता हूं मैं, ठीक है, ताकि फटाफट ये कंप्लीट हो जाए। चलिए नया तरीके से लिखने वाला था, लेकिन चलिए अब इसको ऐसे ही लिख देता हूं ताकि आपको साधारण भाषा में समझ में आ सके। प्लस लॉग में क्या गया, कॉस एक्स, माइनस ये जब देखिए ये आपका सूत्र लगेगा, तो लॉग 2 साइन एक्स, और ये क्या हो गया मेरा कॉस एक्स, और ये हो जाएगा मेरा dx। ठीक, अब करते हैं, चलिए एक स्टेप बढ़ा दिए, कोई बात नहीं, 0 से π/2, अब सब में लॉग लगा है, ये जहां जहां प्लस है गुणा होगा, साइन एक्स कॉस एक्स, और जहां माइनस है वो बटा हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स और dx, ये जहां माइनस लगा है वो बटा हो जाएगा, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बटा बी होता है। स्पष्ट है बात। चलिए अब यहाँ जरा देख लीजिए, 1/2 बचा है यहाँ पर, चलिए आई बराबर सब खत्म हो गया, 0 से π/2, एक लॉग 1/2 को लिखेंगे हम माइनस लॉग 2, और dx माइनस लॉग 2 नियतांक है, बाहर हो जाएगा, dx का x आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0 से π/2, और इस तरह से एक बार x से π/2 एक बार 0 रखेंगे, माइनस लॉग 2 π/2 माइनस 0 x के जगह में, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर माइनस π/2 log 2, जो कि किसका आंसर आया, आई का। आई किसको माने थे, इसी को माने थे भाई, तो चलिए लिख देते हैं हम 0 से लेकर π/2, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास ब्रैकेट में 2 log साइन x माइनस log साइन 2x, और dx जिसका मान आ जाएगा माइनस π/2
log2। और इस तरह से क्या हो गया, ये सिद्ध हो गया, आंसर आ गया। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। चलिए पढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है हमें, दो परवलयों y बराबर एक्स स्क्वायर एवं वाई स्क्वायर बराबर एक्स से घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। इसके लिए आपको बनाना पड़ता है एक रफ का ग्राफ, लेकिन हम रफ नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा सा बना देंगे, जिसको हम यहाँ पर रख चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको बड़ा भी यहाँ इधर बड़ा भी रख लेते हैं, एक हम लोग छोटा ले लेते हैं। ठीक है, पहले छोटा रख लेते हैं, इधर का बड़ा कर लेते हैं, जरूरत पड़ेगा तो इधर भी देख लेंगे, ताकि आपको अच्छे से दिखे। चलिए ठीक, ये हमने बना के रखा है पहले से। ये जो आपको एक नीला दिख रहा है, ये हमारा परवलय का है, एक लाल जो दिख रहा है वो भी परवलय का है, यहां से आप स्पष्ट देख सकते हैं। ठीक है, ये जो नीला वाला ग्राफ है ये आपको दर्शा रहा है हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर का, और ये जो लाल वाला ग्राफ है वो बता रहा है x बराबर वाई स्क्वायर का। स्पष्ट हो गया बात? ठीक, क्लियर हो गया। चलिए, दोनों यहां पर कटान मिल रहे हैं, इस कटान बिंदु को जानना अति आवश्यक है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, ये कटान बिंदु आपको जानना है, इन्हीं दोनों से मिलके कटान बिंदु मिल रहा है, तो दोनों को हल करेंगे। अब देखो x के जगह आप क्या प्रतिस्थापित कर सकते हो, वाई स्क्वायर। स्पष्ट हो गया, पूरे को x बना लो, यहाँ y के जगह आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x, और y के जगह एक्स स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर, और इस तरह से आ जाएगा ये x पावर 4 माइनस एक्स बराबर 0, और ये आ जाएगा x की घात 3 ऋण 1 बराबर 0। तो इसमें तो कुछ हमारे पास अवास्तविक मिलेंगे, ठीक है, लेकिन हमारा जो मिलने वाला है वास्तविक x बराबर 0 और x बराबर 1 मुख्य मिलेगा, मतलब एक हमारा यहाँ पर 0 पे है, और ये जो कटान है मेरा एक हमारा दो जगह कट रहा है, ये 1 पर है, और यही हमारा सीमा का निर्धारण करेगा। स्पष्ट हो गया बात? मतलब मेरा जो सीमा है 0 से 1 रहेगा। अब हम काम करेंगे, इस सीमा के अंतर्गत हमें दो क्षेत्र लेना है, एक लाल वाला जो उच्च है, ज्यादा क्षेत्र घेर रहा है, और एक नीला वाला जो कम क्षेत्र घेर रहा है। दोनों के बीच का क्षेत्रफल को आपको निकालना है, तो हम यहाँ पर लेंगे dx, ये dx। अब ये मेरा एक दो बार हमारा खड़ी है, तो एक को मानना है y1, एक को मानना है y2। तो स्पष्ट तरीके से देखे जाए तो y1 का बड़ा क्षेत्र बन रहा है, y1 में माइनस करेंगे किसको, y2, और गुणित में हो जाएगा dx। स्पष्ट हो गया बात? चलिए, मैंने 0 से 1 क्यों लगाया, सीमा समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने छोटा क्षेत्र x में लिया है। ठीक है, अब ये जो लाल है, ठीक, ये जो लाल है देख लो, 0 से 1। स्पष्ट हो गया बात? 0 से कहां तक, 1 तक। ठीक है, अब हमारा y1 माने लाल वाला, तो लाल वाले का y, तो ये बनेगा आपका रूट x, y को x के रूप में प्रतिस्थापित करिए, y2 मतलब जो नीला का y है, निचला क्षेत्र वाला है, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर बनेगा, और ये हो जाएगा dx। ठीक है, चलिए इसको मैं उधर अब कॉपी कर लेता हूं, ताकि आपको अच्छे तरीके से स्पष्ट तरीके से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। चलिए ये ले लेते हैं। ठीक है, उधर भी हमने ये बनाया हुआ है चित्र को। चलिए यहाँ रखिए। स्पष्ट हो गया बात? ठीक है, ये हमारा जो नीला वाला है, ठीक है, ये जो नीला वाला है ना, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, नीला वाले को हम लोग बोल रहे हैं y बराबर एक्स स्क्वायर, लाल वाले को क्या बोल रहे हैं हम लोग, x बराबर वाई स्क्वायर। दोनों का कटान बिंदु ये 1 है, 0 से 1 हमारी सीमा चल रही है, ये छोटा और ये बड़ा छोटा, ये dx है।
ठीक, समझ में आ गया। चलिए अब यहां से इसको हल करते हुए चलेंगे और ये हल हमारा जो उत्तर देगा वही हमारा आंसर लास्ट आ जाएगा। चलिए 0 से 1 ये आ जाएगा x का पावर, रूट का मतलब होता है 1/2, उसमें 1 जुड़ेगा तो जैसे ही ये समाकलन होगा, ठीक, आपका समाकलन का चिन्ह हट जाएगा, x का पावर 3/2 बटे में क्या हो जाएगा 3/2 माइनस x का वर्ग का क्या होगा x की घात 3 बटे में 3। सीमा कहां से कहां तक रहेगी 0 से 1, एक बार 1 रखिए, दोनों में रखना है ना, तो 1/3/2 माइनस 1/3, ये 1 रखने पर आया, बीच में क्या लगाना रहता है माइनस, एक बार सब में पूरे टोटल में 0 लगाओ तो 0 माइनस 0, और इस तरह से ये आ जाएगा 2/3 ऋण 1/3, और इसका अंतिम उत्तर आ जाएगा 1/3 वर्ग इकाई। स्पष्ट हो गया बात। चलिए ठीक, इतना करना था हमें, मान कैसे निकालना है, ये बिंदु कैसे निकालना है, क्लियर हो गया। चलिए तो बढ़ते हैं अगले के लिए। ये देखिए पूरा स्पष्ट तरीके से चित्र बना हुआ है। अब देखो उसी में अथवा आया है, उसी में अथवा आया है, ठीक है, अथवा वाला है, ये देख लीजिए समाकलन के अनुप्रयोग में अथवा देगा। त्रिभुज का निकालना है भैया, ठीक, जिसमें हमारे पास एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है और ये x बराबर 4। तो इसका ग्राफ मैं छोटा और बड़ा रूप में पहले दिखा देता हूं कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए ये छोटा रूप है, इसको पहले उधर ले जाते हैं और इसका बड़ा रूप करके मैं दिखाता हूं आपको, ताकि आपको सुस्पष्ट नजर आ जाए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये क्लियर हो गया बात, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। चलिए देखो यहां पर जो काला वाला है ये x बराबर 4 को बता रहा है, ये जो लाल वाला है ना, ठीक है, लाल वाला किसका समीकरण है देख लो, ये देखो कहां पे काट रहा है वो पहले देखिए। एक मेरे पास जो समीकरण था y बराबर 2x धन 1 था, एक समीकरण था y 3x धन 1 था, समझ में आ गया। अब एक नीला वाला है एक लाल वाला है, मैं स्पष्ट करता हूं कौन लाल वाला है कौन नीला वाला है। देखो यहाँ पर x बराबर 4 दिख रहा है आपको, तो x बराबर 4 जब रखेंगे, x का मान जब 4 है उस समय y का मान 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब ये लाल वाला है, ठीक है। उसी इसी x बराबर 4 को जब 3x धन 1 में रखेंगे तो 13 आ रहा है, तो ये क्या वाला है नीला वाला है। स्पष्ट हो गया बात, मतलब ये जो है मेरा y बराबर 2x धन 1 का लकीर है, रेखा बन रहा है, और ये जो है मेरा y बराबर 3x धन 1 का हो रहा है। स्पष्ट हो गया बात। अब इनके बीच जो घिरा क्षेत्रफल ये है, तो देखो यहां से ये क्या हो रहा है, यहां से हमारी सीमा चालू होगी, यहां तक चालू होगी, मतलब सीमा जाएगी मेरी 0 से लेकर 4 तक, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो ज्यादा एरिया कवर कर रहा है वो है नीला वाला, ये मेरा हो जाएगा dx, एक बार हमारा छोटा क्षेत्र किसके द्वारा, लाल के द्वारा, तो बड़े क्षेत्र में से छोटा क्षेत्र को क्या करेंगे माइनस करेंगे, ये मेरा y1 ले लेता हूं, ये y2, यहां पर लिखाएगा y1 माइनस y2 और ये आ जाएगा मेरा dx, ठीक। अब y1 माने नीला वाला, तो नीला वाला का y का मान देख लीजिए, रख दीजिए 0 से 4 तक 3x धन 1, जिसमें आपको ऋण करना है, किसको ऋण करना है भैया, ये लाल वाले का, लाल वाले का y मतलब यहां पर देख लो, लाल वाले का y मतलब 2x धन 1 और क्या हो जाएगा मेरा टोटल का dx, ये कट के आएगा और आ जाएगा 0 से 4 3x धन 1 ऋण 2x ऋण 1 और ये dx, ऋण 1 से धन 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 3x में 2x चला गया और ये आ जाएगा मेरा 0 से 4
खाली एक्स और डी एक्स। एक्स का कितना आएगा, एक्स का वर्ग बटे 2। सीमा कहां से कहां लगानी है, 0 से 4, और ये हो जाएगा मेरे पास, एक बार 4 रखेंगे तो 16 बटे 2 ऋण 0 बटे 2, और इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 8 इकाई, 8 वर्ग इकाई आ जाएगा। यहीं पे पूरा कंप्लीट हो गया हमारा, बिंदु भी निकल गया। अब सोचेंगे सर आप तो ये ग्राफ से ही बता दिए, बिंदु कैसे निकालें, तो देखो ये बिंदु आप निकाल सकते हैं। मूलतः तो ये 4 तो दिया है ना, तो सीमा हमारा 0 से क्या हो जाएगा 4, ये स्पष्ट हो गया बात, और हमको सीमा बस चाहिए था। ठीक, क्लियर हो गया बात। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हमारा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। चलिए व्युत्क्रम हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, फिर से एक बार कर लेते हैं। देख लीजिए इसमें डायरेक्ट बोला है, उस समय समीकरण था। चलिए सॉल्यूशन, व्युत्क्रम निकालने के लिए ए का, ये आप पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर लिखेंगे ए का सखंड। व्युत्क्रम निकालने के लिए पहले सखंड निकालना पड़ेगा। सखंड का मतलब A11, तो बताया था मैं, ये जो हमारा पहला पंक्ति पहला स्तंभ है, एक और एक को जोड़ोगे धन 2 आएगा, 2 धन करने पर 2 आएगा। जिसमें भी अगर जोड़ने पर यदि सम संख्या आ रहा है मतलब वो धन लगेगा। अब उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़कर जो बचेंगे उसका उपसारणिक निकालना है। समझ में आ गया, मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ को छोड़ दीजिए, क्या क्या बचा, 4 3 3 4। अब यही हमारा क्या बनते जाएगा, हमारा उपसारणिक है, मतलब सखंड बनते जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए उपसारणिक हमारा, इसमें प्लस माइनस नहीं लगेगा, ये एक सखंड में मिलते जा रहा है हमको। तो देख लीजिए कितना आ रहा है, 4 चौक 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7 हो गया। A12 वो एक और धन 2 3 हो गया, 3 है विषम है इसलिए ऋण में आएगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 3 1 4 1 3 1 4, देख लो कितना आ गया, ऋण तो पहले से लगा हुआ है, 4 1 कम 4 ऋण 3, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक, उसके पश्चात जरा देखिए आगे हमारे पास आएगा 1 2 के बाद A13, पूरे 9 के 9 निकालने हैं, 1 और 3 4 है गया इसलिए प्लस में आएगा। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 4 1 3 1 4 1 और 3 जाएगा, 3 एकम 3 ऋण 4 बराबर ऋण 1। A21 21 मतलब 1 + 2 3 माइनस आएगा, 3 है क्योंकि विषम है। तो देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 3 3 3 4 3 3 3 4 कितना आएगा जरा देख लो, कितना आएगा, ऋण तो रहेगा ही, ठीक है ऋण रहेगा भैया, देख लो A1 और सॉरी A21 निकल रहा है, ऋण रहेगा, 3 चौक 12 3 तिया 9, इस तरह से आ जाएगा ऋण 3। एक स्पष्ट हो गया बात। चलिए उसके पश्चात हमारा क्या हो जाएगा, A22 2 और 2 4 होता है इसलिए धन में आएगा। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 3 1 4 1 3 1 4 कितना आ जाएगा मेरा, 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3, 1 आ गया। A23 दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम 1 3 1 3, ठीक है 2 3 5 है, 5 मतलब विषम मतलब ऋण आएगा, 2 3 2 3 सेम है, सेम रहता है क्या आएगा, 0 आ जाता है ये, ठीक है 6 माइनस 6 कर लो 0, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास A31, ठीक है A31 मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 3 4 3, 1 और 3 4 है धन में आएगा, ठीक है तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 3 4 3 कितना आ गया देख लो, 3 तिया 9 ऋण 12 कितना आ गया, -3। A32
ऋण में आएगा 3 2 5 है, क्योंकि तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 3 1 3 1 3 1 3 कितना आ जाएगा? डायरेक्ट लिखता हूं, नियम जान रहे होगे। अगर दो पंक्ति या स्तंभ सर्वसम हो तो 0 आ जाएगा ये। उसके बाद 1 3 3 3 3 6 धन में आएगा। तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 1 3 1 4 1 3 1 4 कितना आ जाएगा मेरा? 4 एकम 4 माइनस 3 एकम 3 कितना आ गया? 1। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमारे पास निकलेगा सहखंडज। ठीक है, एडजॉइंट। चलिए ये निकालते हैं, जमाना है, कुछ नहीं करना है, इसको जमाना है जितने भी, वो भी जो पंक्ति का निकाले उसको स्तंभ में और स्तंभ वाले को पंक्ति में, मतलब। ठीक, चलिए परिवर्त अवयव लेना था, अगर सीधा सीधा लिखोगे उसके बाद परिवर्त लेना पड़ेगा, तो आप सीधा लिख सकते हैं। मैं यहां जमा देता हूं A11 A12 A13। देखो जो पंक्ति था स्तंभ आ रहा है अब। ठीक है, जितने भी शाखंड हैं सबको रखना है। A21 A22 A23 A31 A32 A33 मान को रखिए। यहाँ पर मान को रखने पर हमारे पास क्या क्या प्राप्त हुआ? 7 1 ऋण 1। ठीक है, यहाँ ऋण 1 आएगा, ये 7, फिर आएगा ऋण 1 ऋण 1। ऋण हम लिखना भूल गए, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ से A21 का मान कितना आ गया? ऋण 3, फिर कितना आ गया? 1, फिर 0, फिर कितना कितना आ गया? यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास? देख लीजिए, ऋण 3 0 और 1, ऋण 3 0 और 1, ये तो आ गया हमारे पास। ठीक, अब हमारे पास एडजॉइंट के बाद हमको सारणिक मान निकालना है इसका। तो सारणिक मान के लिए करना कुछ नहीं है, ये जो पहले पंक्ति में जो संख्या है, इधर उसका जो सहखंड आया है उसी पंक्ति का उसी के सहखंड के साथ, उसी पंक्ति का जो अवयव है ना, उसके सहखंड के अवयव के साथ गुणा करके जोड़ देंगे तो मान निकल जाता है। अर्थात A11 A11 प्लस A12 A12 फिर प्लस A13 A13 गुणा करके जोड़ दीजिए, मान निकलेगा सारणिक मान ना। तो 1 गुणित 7 धन कितना आ गया? 3 गुणित ऋण 1 धन 3 गुणित ऋण 1। तो इस तरह से आ जाएगा 7 ऋण 6 बराबर 1। ये प्राप्त हो गया। ये प्राप्त होने के बाद हमारे पास प्रतिलोम का सूत्र लगाइए, ए इनवर्स व्युत्क्रम का। तो ये इनवर्स बराबर 1 बटा सारणिक मान ए और सहखंडज अर्थात एडजॉइंट ए। चलिए रख दीजिए इसका मान को अपने अपने जगह में। ए का तो मान एक ही, सारणिक मान तो एक ही आया है, 1 बटा 1, और मान को रखते जाइए। कितना कितना आ गया भैया? देख लो, हमारे पास जो उत्तर प्राप्त हुआ है वो है 7 ऋण 1 7 ऋण 1 ऋण 1। उसके पश्चात क्या है? ऋण 3 1 और 0। उसके पश्चात क्या है? ऋण 3 0 और 1। बाहर में 1 है, कोई मतलब नहीं है। तो इसी तरह से ये जो हमारा है, यही हमारा व्युत्क्रम प्राप्त हो चुका है। स्पष्ट हो गया बात? चलिए बढ़ते हैं तो फिर अगले के लिए। अब देखो यहाँ पर आलेख से आपको क्या करना है? निकालना है भैया। ठीक है, आलेखी विधि द्वारा रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल करना है और अधिकतम मान को प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या बताया था हमने, पिछले वाले वीडियो में भी बता दिए हैं। जो लोग नहीं देख पाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। देखो x धन y, तो इसको बराबर के रूप में रखना है। तो x धन y बराबर क्या लिखेंगे? 50। फिर क्या करते हैं? उसका बिंदु निकालते हैं, क्योंकि हमको एक रेखा चाहिए। रेखा के लिए कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होगी। तो ये आ जाएगा x, ये आ जाएगा y। एक बार x को 0 करेंगे y 50, एक बार y को 0 करेंगे x 50।
और इस प्रकार दो बिंदु प्राप्त हुआ, एक 0 50 हो गया और एक क्या हो गया 50 0। अभी ग्राफ में दिखाएंगे इसको, ठीक है। चलिए दूसरा हमारा समीकरण है वो है 3x धन वाई बराबर 90, जो कि हमारा इसका भी क्या बनाएंगे, चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। ये आ गया x, ये आ गया y, x को 0 रखो, y आ गया 90, y को 0 रखो, x आ गया 30। चलिए यहाँ पर आ गया 0 90 और यहाँ पर आ गया 30 0, दो बिंदु। उसके बाद भी एक काम करना पड़ता है, दोनों का कटान बिंदु भी निकालना पड़ता है। चलिए कटान बिंदु के लिए दोनों को समीकरण को हल कर लेंगे। तो x धन y बराबर 50 और 3x धन y बराबर 90, माइनस करिए, चिन्ह बदलेगा, ये y से y कैंसल, ऋण 2x बराबर ऋण 40 और x का मान आ जाएगा 20। जैसे ही x का मान समीकरण 1 मान लो या 2 मान लो, किसी में भी रखो, अगर यहाँ पर x का मान 20 रखोगे तो y का मान निश्चित रूप से 30 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो कटान बिंदु है वो 20 और 30 है। यहां तक स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, दर्शाते हैं। कहाँ दर्शाएंगे, ग्राफ में दर्शाएंगे। चलिए तो ये हमने ग्राफ तैयार करके रखा है, ठीक। कौन किसका ग्राफ है ये भी बताएंगे, नीला किसका है, लाल किसका है, काला किसका है, हरा किसका है, सब बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जरा देखिए, आपको दिख रहा होगा सुस्पष्ट तरीके से। चलिए आगे कट गया है, ऐसा लग रहा है। ये देखो आगे जाता ये 90 कहीं काटता, ये 90, ठीक है, कहीं 90 रहेगा मेरा, ये 0 90 वाला। तो आप देख लो 0 90 किसका था, ये देखो 0 90 वाला है ना, 3x धन y बराबर 90। ये जो नीला जा रहा है ना, 3x धन y बराबर 90 के लिए ये समीकरण, ये नीला जो जा रहा है, ये जो लाल जा रहा है ना, ये लाल किसका है मेरे पास, x धन y बराबर कितना, हमारे पास कितना दिया है, x धन y बराबर कितना दिया है 50। यहाँ पर 60 का मान दे दिया लग रहा है, अच्छा 50 ही है, ये दिख नहीं रहा है, चलिए 50, ठीक। ये आगे जाता और ये 90 में कटता, चिंता मत करिए, ठीक है। और ये हमारा कहाँ पर कट रहा है, देखो ये 30 में आ रहा है, ये 30 0 है, ये 50 0 है, ठीक है। ये 0 हमारा 50 है, इधर आके आगे कटता और ये हमारा 0 90 देता, ठीक। क्लियर हो गया बात। और ये जो कटान बिंदु आया है, यही तो हमारा 20 30 आया है, x का मान 20 और y का मान 30। आप देख लो यहाँ पर, देखो ये मिलाओगे तो 20 आ रहा है, ये इधर मिलाओगे तो कहाँ तक आ रहा है, 30 तक आ रहा है, ये आपको दिख गया होगा। चलिए ये हमारा, अब हमारा कहाँ कहाँ को लेना है, किस क्षेत्र को लेना है, ये प्रश्न में डिसाइडेड है। ये देखो x धन y छोटा या बराबर है 50 से, मतलब जो हमारा ये जो समीकरण है, ये जो लाल वाला, इसका निचला क्रम को लेना है। ये देखो इधर का क्षेत्र, ठीक। आगे आपका उसके पश्चात क्या दिया है, नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, देखो 3x धन y छोटा या बराबर है 90 के। ये नीले वाले का भी आपको क्या करना है, निचला हिस्सा लेना है इधर को, ठीक है, ये ले लिया हमने। उसके पश्चात हमारे पास x बड़ा है 0 से, मतलब x का मतलब y अक्ष, इधर का क्षेत्र को लेना है, और y बराबर बड़ा है 0 से, तो मतलब x अक्ष से ऊपर को लेना है आपको। तो आप देख रहे होंगे हमारा एक आकृति बन रहा है, ठीक। अब ये आकृति जरा देख लीजिए, मैं गाढ़ा कर दे रहा हूं, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, ये नीला वाला, ये हमारा अक्ष जा रहा है। अब इसके नुकीले बिंदु मिलेंगे जिसको हम कोना बिंदु कहते हैं। तो कोना बिंदु को देख लीजिए, यहां पर मैं लिखता हूं कोना बिंदु, ठीक है। और जेड का मान चाहिए हमें, जेड बराबर क्या लिखा है देख लो, 4x धन y, ठीक है।
4x का धन y, और हमको अधिकतम ढूंढना है। तो चलिए इस बिंदु को मैं ले लेता हूं A, इस बिंदु को ले लेता हूं B, इस बिंदु को ले लेता हूं C, और इस बिंदु को ले लेता हूं D। ठीक है, इसी ये वाला जो क्षेत्रफल है ना, यही इसी का कॉर्नर पॉइंट लेना था, कोना बिंदु। तो चलिए मैं ले लेता हूं बिंदु, कौन से बिंदु में अधिकतम प्राप्त हो रहा है हम इसको देखते जाते हैं। ठीक, सुस्पष्ट है। चलिए 4 हमारा कॉलम बनेगा, 4 बना लेते हैं। चलिए ये रहा, ये रहा और ये रहा। पहला बिंदु ए है जो कि 0 0 है, तो 4 गुणित 0 धन 0 बराबर 0 आ गया। दूसरा बिंदु कहता है हमारे पास 30 0, तो 4 गुणित 30 धन y का मान 0 कितना आ गया, 120 आ गया। फिर सी वाला बिंदु क्या कहता है, 20 और 30 कहता है, तो 4 गुणित 20 धन y का मान 30, 40 दूनी 80 और 30 110 आ गया। उसके पश्चात डी वाला बिंदु कहता है 0 50 और 0 50, तो 4 गुणित 0 धन 50, जो कि मान हमारा दे रहा है 50। अब आपको अधिकतम कहां पर दिख रहा है, देख लीजिए। अधिकतम हमको प्राप्त हो रहा है 120, और कौन से बिंदु पर प्राप्त हो रहा है, बी पर। ठीक है, तो इस तरह से x का मान जब हमारा 30 और y का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा, तब हमको क्या होगा, अधिकतम मान कितना प्राप्त होगा, 120 होगा। तो स्पष्ट है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। अब ये देखो जरा, अब हमारे पास क्या बोला है, दो रेखा दी गई है और उसका सदिश समीकरण दिया गया है। उस सदिश समीकरण के अंतर्गत दोनों हमारा रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। स्पष्ट हो गया बात। चलिए न्यूनतम दूरी का सूत्र हम जानते हैं, हमने पिछले वाले वीडियो में भी किया है 2 बार। ठीक है, तो चलिए न्यूनतम दूरी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r बराबर a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर लगाएंगे यहां पर, और वेक्टर r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमारा आ जाएगा a1 बराबर i प्लस j, बस इतना ही रहेगा। a2 बराबर, ये देखो a2 कितना आ गया मेरा, 2i प्लस j माइनस के हो जाएगा। उसके पश्चात है मेरा b1 है। ठीक है, b1 हमारा क्या हो जाएगा, ये लेमडा के साथ जो है कितना आ जाएगा, 2i ऋण j प्लस के। b2 का मान कितना आ जाएगा, देख लीजिए, 3i ऋण 5j प्लस 2 के। ठीक है, अब हमारे पास न्यूनतम दूरी का जो सूत्र है, न्यूनतम जो दूरी है उसका सूत्र क्या कहता है, a2 माइनस a1, फिर रहेगा b1 क्रॉस b2 बटे में रहेगा उसी b1 क्रॉस b2 का मापांक, b1 क्रॉस b2, और इसका क्या निकालना है आपको, मापांक। हो गया बात। चलिए अब हम लोग यहाँ पर मान को रख लेते हैं, सबसे पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 का पहले आप मान निकालिए। यहाँ पर देखिए i में i घटा, तो 2 में से 1 चला गया, i बच गया। j वाला j के साथ तो -2j हो गया। ठीक है, और उसके पश्चात हमारे पास k में उधर कुछ नहीं है, तो k में 0 घट रहा है, तो k ही आएगा। ठीक, ये हो गया a2 माइनस a1 का। अब हमको क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए। चलिए निकालते हैं, b1 क्रॉस b2 ऐसे निकलेगा, ये सारणिक मान, ये i j k, देख लीजिए b1 b2 का क्रॉस, b1 का जो क्या क्या मान है वो गड़बड़ा गया। यहाँ देख लो, इसका मैंने इसके साथ ले लिया, a2 में a1 को माइनस करना था,
है ना भाई। चलिए कोई बात नहीं, मैं B1 के साथ माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नीचे लिखा हूँ, बगल में लिखा हूँ, नीचे के माइनस कर दिया, कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखो, 2 में 1 गया, आई बचेगा, जे से जे चला गया, खत्म हो गया जे का रोल, माइनस के है इधर 0 तो माइनस के, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पर इसका देखो, 2 ऋण 1 1, तो ऋण 1 1 और ये कितना हो जाएगा, 3 ऋण 5 2, 3 ऋण 5 और 2। चलिए इसका मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसका सारणिक मान, आई तिर्यक गुणा करिए, कितना आ गया, ऋण 2 ऋण ऋण धन 5 माइनस जे, क्या हो जाएगा, 2 2 ने 4, ऋण में कितना आ गया, 3 एकम 3 प्लस के, फिर से हमारा कितना आएगा, ऋण 10 और आ जाएगा ऋण ऋण धन और 3 एकम 3, और इस तरह से हमारा जो प्राप्त हुआ है वो आया है हमारे पास 3i, ये ऋण जे होगा और क्या होगा, ऋण 7k। ठीक, क्लियर हो गया बात। ये तो हमारा हो गया B1 क्रॉस B2। अब हमको क्या करना है, A2 माइनस A1 का जो आंसर आया उसका डॉट लेना है B1 क्रॉस B2 के साथ। ठीक है, चलिए इसका मापांक इसी के साथ निकाल देता हूं मैं। ठीक है, मापांक पहले निकाल लेते हैं। मापांक करना कुछ नहीं है, ये जो आई जे के का जो गुणांक है इसका वर्ग करके जोड़ लेना है। ठीक है, चाहे ऋण रहे चाहे धन रहे, वर्ग करोगे धन में ही आएगा, इसलिए 3 का वर्ग 1 का वर्ग और 7 का वर्ग, जो कि हमको देगा, कितना देगा, 49 और 1 50 और ये 59। ठीक, चलिए अब हमारे पास आ जाएगा A2 माइनस A1, इसका डॉट करना है किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ। चलिए रखते हैं, कितना कितना मान है, I माइनस के है और क्या है मेरे पास, 3i ऋण जे ऋण 7 के। बात समझ में आया, यहां तक सुस्पष्ट है, क्लियर हो गया बात। चलिए एकदम अंतिम की ओर है हम लोग, कितना आ जाएगा मान देख लो, इसका मान आएगा आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, तो गुणा करिए गुणांक को, 1 तिया 3 है ना, जे वाला इधर नहीं है तो जे वाला हो जाएगा 0 और के वाला क्या हो जाएगा, ऋण ऋण धन, कितना आ गया, ये 7 7 3 कितना आ गया, 10। अब ये जो न्यूनतम दूरी वाला सूत्र में मान रखने पर, सूत्र में मान को क्या करने पर, रखने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, न्यूनतम दूरी को d मान लिया मैंने, मापांक लगा लिया। चलिए यहाँ पर मापांक लगाएंगे ताकि ऋण हो चाहे धन हो उसको धन में ही लिखना है। ठीक है, A2 माइनस A1 B1 क्रॉस B2 का मान कितना आया, देखो ये आ गया 10 बटे में वर्गमूल में क्या रहेगा हमारे पास, ये B1 क्रॉस B2 का मापांक वर्गमूल में 59, तो 10 बटे वर्गमूल 59 इकाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। चलिए बढ़ते हैं तो फिर, और ये आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, और इस तरह से हमारा ये 6 नंबर वाला आज का इस वीडियो खत्म होगा इस प्रश्न के पश्चात। ठीक है, चलिए तो फिर इसको हल करते हैं, कैसे हल होगा देखेंगे इसको। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, समतल का समीकरण निकालना है, और ये जो समतल है 3 बिंदुओं से जा रहा है, मतलब ये तीनों बिंदु इसी पर स्थित हैं, एक है 2 2 ऋण 1, एक है मेरा 3 4 और 2, और एक और है 7 0 और 6। मान लेता हूं ए है, अच्छा ए बी सी, तो उसके अभी मैं मानूंगा दी का अनुपात गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इसको मैं पी ले लेता हूं, इसको क्यू ले लेता हूं, इसको आर ले लेता हूं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 3 बिंदुओं से जा रहा है, इस समतल का समीकरण निकालना है। हमें पता है, देखो दिक अनुपात बिना हमारा समीकरण नहीं होगा, इसका डायरेक्ट सूत्र है, लेकिन मैं थोड़ा सा सुस्पष्ट तरीके से दूसरे तरीके से निकालना चाह रहा हूं और समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, सूत्र क्या है अंत में बता भी दूंगा मैं।
ठीक है, सूत्र मैं अंत में बता दूंगा, आपको जो उचित लगे आप कर लीजिए। देखो क्या है हमारे पास, माना के डी का अनुपात, ठीक है, ए बी सी है, इसका समतल का। अब मान लो केवल वो पहले बिंदु से जा रहा है, एक बिंदु से, तो एक बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण होता है जब उसका अधिक अनुपात पता हो या मान लिया गया हो, तो ये होता है ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन बराबर में कितना आ गया, जीरो। ये है। अब वो बिंदु, पहला बिंदु कौन है जहां से वो गुजर रहा है, ए एक्स माइनस दो प्लस बी वाई माइनस दो प्लस सी जेड ऋण ऋण धन एक हो जाएगा, बराबर में आ गया जीरो। अब यह कहीं से हम यदि ए बी और सी का मान निकाल लिए, बस उसमें रख देना है भाई। ठीक, चलिए तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो दूसरा बिंदु है उसी समतल में है तो संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं 3 4 2 बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा अर्थात जो हमारा ज्ञात एक्स वाई और जेड के जगह में उसको रखने पर दोनों पक्ष बराबर दिखेंगे। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ये 3 में 2 गया, तो ये आ जाएगा ए 3 ऋण 2 धन बी 4 ऋण 2 धन सी 2 धन 1 बराबर आएगा जीरो। और एक नया समीकरण आ जाएगा, ए धन 2 बी धन 3 सी बराबर जीरो। समीकरण ले लेंगे एक। इसी प्रकार एक और बिंदु है 706 बिंदु क्या करेगा, समतल को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। और इस प्रकार ये भी उसी तरह एक्स वाई जेड के जगह में मान रखा जाएगा, तो ये आ जाएगा ए 7 ऋण 2 धन बी 0 ऋण 2 धन सी 6 धन 1 बराबर जीरो। और ये आ जाएगा मेरे पास 5 ए ऋण 2 बी धन 7 से बराबर जीरो। ये आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, कैसे हल किया जाएगा, ये अनुपातिक रूप से हल होगा। अनुपातिक रूप से हल करने का मैं तात्पर्य बता देता हूं। देखो हमको यदि ए का बटा लेना है, ठीक है, तो आपको ए वाले बिंदु को छोड़ना पड़ेगा, बी और सी का क्रॉस चलेगा, तो 2 सत्ते कितना हो गया 14, बीच में लगाना है माइनस। ठीक, उसके बाद हमारा इस सी का बी के साथ, तो 3 दूने 6 होता, लेकिन ऋण ऋण क्या हो जाएगा धन 6, बीच में लगेगा बराबर, फिर बी का बटा होगा। लेकिन इस बार क्रॉस जो गुणन है बी को छोड़कर क्रॉस गुणन है उल्टा चलेगा। हम ऐसा गुणा करते थे पहले, ऐसा फिर ऐसा करते थे, इस बार पहला ऐसा करेंगे इधर, ठीक है, हमारा राइट टू लेफ्ट आएगा इस बार। तो इस प्रकार देखेंगे तो 3 पंचे कितना हो गया 15, बीच में माइनस। अब यहां पर आ गया मेरा 1 गुणित 7, 7 एक कम 7। फिर सी में सीधा हो जाना है हमें, सी वाले को छोड़ दीजिए, ए और बी का क्रॉस करिए, तो 1 2 ने ऋण 2 आ गया और ऋण 2 पंचे 10 आ गया। ठीक है, अब इस प्रकार हमारे पास एक नया मतलब हमारा अनुपातिक आ गया, ए बटे 20 बराबर बी बटे 8 और सी बटे ऋण 12, सब 4 से कटेगा भैया। ठीक, अब इसको सबको मान लीजिए आपके, तो ए बराबर दिखा आपको 5 के, बी बराबर दिखा 2 के और सी बराबर दिखा ऋण 3 के। इस ए बी सी का मान हमारा, चलिए इसको मैं 2 इसको 3 ले लेता हूं, इस समीकरण को 1 ले लेते हैं।
ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ 3। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। चलिए अब यहाँ पर रखेंगे ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त होगा हमें। ए के जगह आ जाएगा 5 के, x ऋण 2 धन बी के जगह आ जाएगा 2 के, y ऋण 2, फिर सी के जगह आ जाएगा ऋण 3 के और आ जाएगा z धन 1 बराबर 0। स्पष्ट है बात। चलिए इस प्रकार जब रखेंगे के सब में बाहर आएगा और ये आ जाएगा मेरे पास 5x ऋण 5 दूने 10 धन 2y और 2 दूने 4 और ये ऋण 3z और ऋण 3 कम 3 बराबर में आ गया 0 के उधर जाके 0 हो जाएगा। ये बनेगा 5x धन 2y ऋण 3z। ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास ऋण 10 ऋण 4 ऋण 14 और ये ऋण 17 बराबर 0 और अंत में हमारा अभीष्ट समीकरण हो जाएगा 5x धन 2y ऋण 3z बराबर 17। यही हमारा अभीष्ट समीकरण होगा। ठीक, स्पष्ट हो गया बात। अब ये देखिए इसका एक सूत्र बता रहा हूं, इस सूत्र को आप हल करेंगे तो भी आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब लगेगा सर वो तो शॉर्टकट है, ये क्यों नहीं बता रहे थे। ऐसा नहीं है, देखिए ये कॉन्सेप्चुअल चीज है, कॉन्सेप्ट अब वो याद रखने वाला चीज है। ठीक है, तो चलिए हमारा सूत्र कहता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। ठीक है, उसके बाद है मेरे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 और इसका स्थानिक मान को बराबर रख लेना है 0, जहां x1 y1 z1 प्रथम बिंदु, x2 y2 z2 द्वितीय बिंदु और हमारा x3 y3 z3 तृतीय बिंदु के निर्देशांक। चलिए तो रख दूं, चलिए मान को रखते हैं। मेरे पास x माइनस x1 का मान आ गया 2, y माइनस 2 और z धन 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, देखो वही 4 है आखिर, 3 में 2 घट रहा है कि नहीं। देखो x2 माइनस x1 कितना आ गया 1, फिर y में y1 माइनस करो कितना आ गया 4 में 2 गया 2, फिर 2 में ऋण 1 तो कितना आ जाएगा मेरे पास 3, वही चाहे देखो 1 2 3 वही आएगा। ठीक है, अब 7 में 2 को माइनस करो कितना आ गया मेरा 5, 0 में 2 को माइनस करो -2 और 6 में ऋण 1 को माइनस करो कितना आ गया 7। इसका स्थानिक मान ले लेना है, बराबर में रख देना है 0। अब देखो यहाँ पर स्थानिक मान आ जाएगा मेरे पास x माइनस 2 का गुणा होगा किसके साथ 2 सत्ते 14 ऋण आएगा लेकिन ऋण ऋण धन हो जाएगा 6, बीच में आएगा माइनस, y ऋण 2 रहेगा। अभी तिरिया गुणा करो 7 एकम 7 ऋण 5 तिया 15, बीच में फिर से धन। अब आ जाएगा मेरे पास z धन 1, तिरिया गुणा करो कितना आ गया मेरे पास ऋण 2 ऋण 10 और बराबर में 0। आखिर देखो वही प्राप्त हो गया जो हमको प्राप्त होना था। ये आ गया 20, ये आ गया मेरा ऋण ऋण धन 8, सब में 4 कॉमन निकलेगा भैया और वही हमारा अंत में आएगा। ठीक, कितना आएगा ये बता देता हूं मैं, 5x ऋण 2 धन 2 y ऋण 2। ठीक, और ये आ जाएगा मेरे पास ऋण 3 और ये आ जाएगा मेरा z धन 1 और बराबर में 0। देखो ये सेम आ चुका है, इसलिए आगे आप हल कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ से बस कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, आपको लगेगा सर ये तो बहुत सरल था, इसको पहले बताना था। जी हाँ, बिल्कुल 2 मेथड रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको उचित लगेगा आप लिख लीजिए। तो अब यहाँ पर आज का ये 6 नंबर वाला प्रश्न समाप्त हुआ। इसका और भी भाग है, आएगा धीरे से। और जो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में अपनी राय देनी है, कुछ सलाह देना हो
या कुछ सुझाव देना हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए सादर आमंत्रित है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।